Hello friends. So today we are going to discuss a brand new chapter that is coordination compounds, or we can say complex compound. And in this chapter we are going to learn why the new type of compounds will be formed, that is coordination compound किस तरह से फॉर्म होते हैं और क्यों होते हैं, बराबर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We are learn about the most of more new theories, that is about Werner theorem, crystal field theory। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले जो पेंट इंडस्ट्री में मेरा पेंट करना स्टार्ट हुआ था, किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाया था, तो वो किसके कौन से रंगों से वो बना था? तो वो जो आप 11th के अंदर एक टॉपिक पढ़ते थे कि भाई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, वो वगैरह वगैरह, उसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको कहते थे और जिसका कलर था प्रूशियन ब्लू कलर। कौन सा कलर था? प्रूशियन ब्लू कलर। तो जो प्रूशियन ब्लू कलर होता है उससे वो पेंटर जो है पेंट करना स्टार्ट किया था सबसे पहले। और वो जो पेंटिंग्स थे उसके अंदर जो कंपाउंड यूज हुआ था वो तो नेचुरली मिल रहा था, फिर इसको धीरे 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 सिंथेसाइज करना स्टार्ट हुआ। तो ये जो कलरफुल केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सो लेट अस स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो जनरली मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर व्हाइट। वो जनरली कैसे होते हैं? व्हाइट रहते कलर में। व्हाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर कलरफुल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल रहते हैं। तो क्यों कलरफुल रहते हैं और क्या इसमें ऐसा है, वो चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो हियर वी हैव ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट क्लोरोफिल इन प्लांट्स एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ एनिमल्स। आपको मालूम ही है कि क्लोरोफिल अगर नहीं होता तो क्या ये जो प्लांट है अपना फूड बना सकता था? नो, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो पूरा मैकेनिज्म है वो किसकी वजह से होता है कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से होता है। तो यहां से एक एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है कि क्लोरोफिल जो है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? मैग्नीशियम का। आपके ब्लड में जो है वो जनरली ब्लड का रेड कलरेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बराबर है। तो ये जो है इसकी हिस्ट्री है। प्रूशियन ब्लू कलर जो है, प्रूशियन ब्लू एक्सीडेंटली बना था, एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड बाय, बराबर, प्रिपेयर्ड बाय, तो वो है बर्लिन। लेकिन कब बनाया था उसने? 1704 में। प्रूशियन ब्लू एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड बाय इन 1704 बाय बर्लिन कलर मेकर। बर्लिन का एक कलर मेकर था और वो कैसा, इसका नाम था डिस्पैच बाय स्ट्रांगली हीटिंग एनिमल वेस्ट, यानी एनिमल जो है उसका वेस्टेज मटेरियल जब निकलता है उसका उन्होंने रिएक्शन करवाया था Na2CO3 के साथ, Na2O3 के साथ इन आयन कंटेनर, इन आयन कंटेनर। वहां से उसको डाई मिली थी एक जिसका कलर था ब्लू, और वो जो ब्लू कलर था उसको उसने पेंट के अंदर रखा था, उससे पेंटिंग्स बनाए थे। लेकिन वो ऐसा था बेटा कि वो पेंटिंग जो है आज भी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो उसके बारे में आपको बताएगा। तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है जब पहली बार यूज हुआ था तो इट इज बेसिकली फेडेड अप आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब है कि इसको हमें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए कि क्या क्या इसमें आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। सो ऑल द कंपाउंड्स विथ रिलेट विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर कलरफुल इन नेचर। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट आपके घर में भी होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो भी एक कलरफुल कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर मैंगनीज है, क्योंकि उसके पास मां है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज जो होता है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसकी वजह से वो कलरफुल है। आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा CuSO4, बराबर, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है उसकी वजह से उसका कलर कॉपर की वजह से कैसा होता है? ब्लू कलर हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, कॉपर सल्फेट है। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड है जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड व्हिच आर कलरफुल इन नेचर, बराबर है। तो केमिनोफोर में मां कौन? मां का मतलब बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट मैंगनीज। K2Cr2O7 या K2Cr4 में कौन? क्रोमियम। तो ये जितने भी कलरफुल कंपाउंड्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से। तभी पहला पॉइंट है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म
coordination compound, बराबर है. So in now next point we have in 1753 Markov prepared potassium ferrocyanide. potassium ferrocyanide का फॉर्मूला है K4FeCN6. तो ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड. बाय ट्रीटिंग द प्रूशियन ब्लू विथ अल्कली. उसके बाद एक और साइंटिस्ट जो था उसने भी ये बनाया. कब? तो इन 1753 उसने क्या किया, जो प्रूशियन ब्लू कलर था उसको अल्कली के साथ ट्रीट किया, बराबर है, एंड ही फॉर्म पोटेशियम फेरोसाइनाइड. सो इट इज लाइक दैट. इन 1799 टेसेंट ऑब्टेन ऑरेंज कंपाउंड. देखो कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो कलरफुल तो मिलेगा. ऑरेंज कंपाउंड जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड को एमोनिया के साथ अलाउ कर दिया कि जाओ आप खेलो, तो खेलते खेलते कलर बन गया, बराबर. टेसेंट ऑब्टेन ऑरेंज कंपाउंड. उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया का मिक्सचर लिया और उसको एयर में खुला छोड़ दिया. तो उसमें से जो कंपाउंड बना उसको कहते हैं हम लोग ऑरेंज कंपाउंड, बराबर है. यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट जो है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, सॉल्ट आता है इसके अंदर. तो मैं यहां पर वही चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. नाउ लेट अस डिस्कस सम बेसिक, क्योंकि हम एडिशन कंपाउंड से पहले थोड़ा सा सिंपल सॉल्ट के बारे में भी देख लेते हैं. सो वी हैव इन आवर रूटीन लाइफ that is very simple salt are there. तो उसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले, and then we are moving on the next portion. Okay, so acid simple salt बनता कैसे है? simple salt कैसे बनेगा? then we have acid HCl and NaOH. acid plus base it gives salt plus water, NaCl वाटर. ये बना हमारा सिंपल सॉल्ट. सिंपल सॉल्ट क्या होता है? तो सिंपल सॉल्ट को जब कभी भी हम लोग पानी में डालेंगे, व्हेन वी मेक अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो उसके अंदर हमें मिलेगा Na प्लस एंड Cl माइनस. देन यू आर ट्रीट सम टेस्ट फॉर दैट. आप अगर लेबोरेटरी में चले गए, आपने NaCl डिसॉल्व कर लिया, अब किसी अननोन पर्सन को मालूम नहीं है कि इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, तो वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक एनालिसिस करेगा, बराबर है. तो आपको पता होना चाहिए कि उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है. जैसे मैं अगर Cl माइनस का बताओ, Cl माइनस का टेस्ट जो है व्हेन इट इज रिएक्टेड विद AgNO3 देन इट फॉर्म्स AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट. सो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपके सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है. तो ये कुछ कहानी है सिंपल सॉल्ट की. सिंपल सॉल्ट जो है एसिड प्लस बेस की सॉल्ट प्लस वाटर से बनता है. When this salt is dissolved into water, they are dissociate into ions. वो ions के अंदर dissociate हो जाता है और वो अपने conformative taste भी देता है. Now we have another type of salt or compounds that is called molecular or addition compound. Molecular और addition compound में क्या है, आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे. When solution containing two or more simple stable compounds. एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, दो सॉल्ट डाले हुए स्टेबल, पहले से स्टेबल है, उसको हमने क्या डाला हुआ है, एक देखो, when solution containing two or more simple stable salt compound in molecular proportion are allowed to evaporate, crystals of new substance are obtained. This substance are called addition compound. बराबर. मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास है KCl ऐड किया मैंने, उसके अंदर और एक चीज ऐड की है MgCl2 और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है. तो ये जो है Kc एक स्टेबल सॉल्ट है, MgCl2 भी स्टेबल सॉल्ट है, बराबर. जब इन दोनों को मिक्स करते हैं पानी के साथ और उसके बाद इवोपरेशन के बाद जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो क्या है, बेसिकली KCl.MgCl2.6H2O. सो बेसिकली एडिशन कंपाउंड है. ये क्या है, एडिशन कंपाउंड. सो एक कंपाउंड जो होता है, एक सॉल्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट, और दूसरा है तो है एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड जो है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ, लिखेंगे
एडिशन का सिंपल सा डेफिनेशन एडिशन कंपाउंड का ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या, दोनों का प्रोपोर्शन जो है जनरली इक्वल। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट और कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल सॉल्ट, कंपाउंड में लिख सकते हैं कंपाउंड, ज्वाइन टुगेदर। ओके, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर द एडिशन कंपाउंड्स। सपोज यहां पर देखो मेरे पास है KCl, मेरे पास है MgCl2 और 6H2O. So these are two different compounds. They are basically addition compound also. Addition compound के अंदर ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो addition compound ही है। उसके बाद क्लासिफिकेशन और आगे बढ़ेगा। तो ये मिलके क्या बनाता है, इसमें से होता कुछ भी नहीं है। अगर आप लेबोरेटरी लेवल पे चेक करेंगे तो एक बीकर के अंदर दोनों कंपाउंड पानी को डाल के थोड़ी देर इवोपरेट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, देन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो फॉर्मूला में आपको कैलकुलेशन से ही मिलेगा। ऐसे एक और है, सपोज K2SO4 ले लिया प्लस Al2SO4 thrice and 24H2O. When you mix this one, you get addition compound K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O. That is called alum, potash alum. Okay. So look at that. These are also called addition compound. बराबर, ये भी फिट करी का फॉर्मूला है ये पोटाश एलम का। Then we go for FeCN twice plus 4KCN। तो ये मिलके क्या बनाएगा, FeCN twice plus 4KCN। तो बस इसके बीच में आप डॉट कर लो, या तो इस FeCN twice dot 4KCN, either you can write K4 FeCN6। So look at that compounds। ये जो है हमारे पास बेसिकली एडिशन कंपाउंड्स है। So addition compound का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, when the solutions containing two or more simple stable compounds in molecular proportion or we can stoichiometric amount, okay, are allowed to evaporate, then we have a crystals of some new compound that is called addition compound. Okay, now we can say that the addition compounds may be two types। addition compound जो है वो दो टाइप के रहते हैं। एडिशन कंपाउंड में दोनों टाइप आ जाएगी। सो एडिशन कंपाउंड्स classified into two categories, one which is called double salt और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड बेटा यहाँ पर दो कंपाउंड के अंदर क्लासिफाई होता है, एक होता है हमारा डबल सॉल्ट, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट किसको कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बराबर है। तो डबल सॉल्ट जो है इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो दोस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट डबल सॉल्ट के बारे में लिखो यहाँ पर, डबल सॉल्ट, दोस जो डबल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो लिखेंगे दोस विच लूज देयर, दोस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। बराबर, सॉल्यूशन में डालते ही वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा, तो अभी हम लोग देख रहे हैं they exist as such in crystalline state। बराबर, वो पहले कैसे फॉर्म में होते हैं, exist as a, they exist as such crystalline state। ये इसके कुछ पॉइंट्स है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर ही है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों।
तो डबल सॉल्ट जो है दोस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन और दे आर एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट आल्सो व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर when it is dissolved into water they dissociate into individual ions. जब इसको पानी में डाला जाएगा तो वो अपने इंडिविजुअल आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे. When it is dissolved into water, they dissociate into individual ions. Okay, so you cannot predict the original compound. यहाँ पर क्या बात हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर ये है, ये बन गया KCl MgCl2 6H2O. अब इसके अंदर जब इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, ये तो क्रिस्टल फॉर्म में है, दिस इज इन द क्रिस्टल फॉर्म. When it is dissolved into water, you get K plus, you get Mg+2 and you get Cl minus. Look at that. यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं हम लोग. So K plus Mg+2 Cl minus क्या है, इसमें जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे बेसिकली then dissociate into different ions. आपको कैसे पता चलेगा, तो K प्लस जो है वो पिक्रिक एसिड के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है. ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, बराबर. Mg+2 अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देगा. Cl माइनस मैंने बोला यहाँ पर AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा. तो क्या आप ये बता सकते हैं, अगर आपके सॉल्यूशन में मान लो K प्लस है, Mg+2 है, Cl माइनस है, ये सारे आयंस प्रेजेंट है, सो कैन यू से दैट कि ये जो चीज है वो किसमें से डिसोसिएट हुआ होगा? आप कह सकते हैं कि इसका ओरिजिनल कंपाउंड यही होगा? नहीं कह सकते है ना. क्यों? सोचो जरा. क्योंकि Mg+2 जो है वो MgOH ट्वाइस में से भी आ सकता है, MgSO4 में से भी आ सकता है, K प्लस जो है वो भी K2SO4 में से भी आ सकता है, बराबर है. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द ओरिजिनल कंपाउंड, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द ओरिजिनल कंपाउंड. हम लोग ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तभी यहाँ पर लिखा हुआ है दोस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, बराबर है. वो ओरिजिनल कंपाउंड कौन सा है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं. दैट्स व्हाई द पॉइंट विल बी दैट कि दोस व्हिच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, बराबर है. दे एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, ये हमें मालूम है, नॉर्मल सा पॉइंट है. व्हेन इट इज डिसोसिएट, व्हेन इट इज डिसॉल्व इनटू वाटर, दे डिसोसिएट इनटू डिफरेंट आयंस. अगर आप इसकी बात कर लो, नेक्स्ट जो है हमारे पास K2SO4 है, इसके अंदर जो है ये डबल सॉल्ट है. कैसे पता चलेगा? ये जो है K प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा और Al+3 देगा. K प्लस पिक्रिक एसिड के साथ येलो प्रेसिपिटेट देगा, यस. सल्फेट जो है बैरियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, BaSO4 का. और एल्यूमिनियम+3 जो है वो जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट देता है जब वो बेसिक मीडियम में यानी कि अल्कलाइन मीडियम में इसको डिसॉल्व करते हैं तब, बराबर है. तो ये पहला दूसरा कंपाउंड जो है डबल सॉल्ट है, ये हमें क्लियर हो गया. लेकिन क्या ये तीसरा डबल सॉल्ट है क्या? चलो चेक करते हैं इसको भी. तो ये डबल सॉल्ट आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डबल सॉल्ट के बारे में हमने क्यों और कैसे लिखा हुआ है. सो दिस इज द डबल सॉल्ट, कि भाई वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज कर देता है. नाउ वी आर राइटिंग द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है उसके अंदर कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट की दोस विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, दोस विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, बराबर. Those which retain their identity in solution, they are called complex salt. कैसे? How? So let us check. Suppose आपके पास K4FeCN6 है. इसको जब आप लोग पानी में डालोगे, it will be dissociate into 4K plus FeCN6 minus 4. तो आप ध्यान से देखोगे कि इसका डिसोसिएशन कैसे हुआ. 4K प्लस है, 4 इंटू +1 यानी +4, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा? -4.
ये अगर तुम्हें पहले से दिया गया है, मान लो कि तुम्हारे पास पहले से आयंस मालूम है, ऑन पेपर यू हैव द आयंस कि K प्लस है और FeCN6 -4 है, देन यू कैन क्लिक इन योर माइंड, आपके माइंड में तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये 4K प्लस इसको और इसको अगर हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो यही कंपाउंड हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो है बेटा ये आगे डिसोसिएट होता ही नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन में इसको डालोगे, ये सॉल्यूशन नहीं है ऑलरेडी, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसा क्या था कि वो आगे डिसोसिएट नहीं हुआ? तो यहां पर कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता है। आयन Fe और Cn के बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Fe को कहते हैं मेटल और Cn को कहते हैं लिगेंड L। तो इस दोनों के बीच में होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट कैन नॉट डिसोसिएट, वो ब्रेक नहीं होता है, बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स आयन से बना है। So those which retain their identity in solution, उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। ओके, सो दैट्स हाउ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विल बी देयर when dissociate into water they don't dissociate into ions of their। ओके, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं when dissolve into water, when dissolve into water, जब हम लोग इसको पानी में डाल रहे हैं तब की बात है। when dissolve into water they don't dissociate into ions, they don't dissociate into ions, यानी कि आयनाइजेबल जो पार्ट है वो तो अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन का आगे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई राइटिंग है they don't dissociate into ions and we can say that of their individual compound, of their individual compound, चलो ठीक है, of their individual compounds but give complex ion in solution, but give complex ion on solution, complex ion in solution। okay, so this is all about the complex salt कि भाई complex salt क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ आप खुद ही चेक कर लो कि यहाँ पर जो आपको आयंस मिल रहे हैं उसमें एक सिंपल सा आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा कि डबल सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। यानी कि जब उसके अंदर पानी डाला जाएगा, बराबर है, कभी भी वो इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। दे डिसोसिएट इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल आयन एंड complex ion। So that's how we can say that it differ from each other। Let's discuss the difference between the double salt and complex salt at the end of this lecture। okay, we discussed the double salt and complex salt when we discuss about, जब हमने ये डिस्कस किया था कि KCl MgCl2 6H2O, when discuss potassium K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O and K4FeCN6। ये तीन कंपाउंड के अंदर अभी अभी हमने देखा कि पहले दो जो थे वो डबल सॉल्ट थे और लास्ट वाला था वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था। ये ऑलरेडी दोनों के दोनों जो है वो एडिशन कंपाउंड तो है ही है। तो आइए देखते हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिससे ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सबसे पहला है कि डबल सॉल्ट कंटेन्स टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई भी खिचड़ी बना दी, बराबर, KCl इतना ले लिया, MgCl थोड़ा सा ले लिया, कुछ भी खिचड़ी पका कर बोले निपटाओ इसको, ये डबल सॉल्ट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर अगर तुम KCl MgCl2 को मिक्स करोगे तो ही डबल सॉल्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच, सिंपल सॉल्ट जिसमें से हम लोग दे आर फॉर्म, दे यानी कौन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज द प्योर डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट।
because according to law of chemical combination when two compounds are mixed with one another तो फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डबल सॉल्ट में ऐसा है कि दे एग्जिस्ट ओनली इन अ सॉलिड स्टेट, बराबर है, एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, बट इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंपाउंड इनटू आयंस, यानी कि जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो आयंस में हो जाएगा K+, बराबर है, फिर हो जाएगा Al+3 SO4 2- अगर पोटाश एलिमेंट को लिया तो। और जब हम लोग इसकी बात करेंगे, दे एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज बिकॉज even in solution complex ion does not dissociate, most important, complex ion does not dissociate into ions। suppose हमने पढ़ा था K4FeCN6, तो यहां पर आपने देखा है कि जब A4FeCN6 में K+ अलग हो जाएंगे वो तो डिसोसिएट होते हैं, बट दिस कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट फर्दर डिसोसिएट इनटू Fe+2 और Cn-, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या है, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस बिकॉज दे हैव नॉट आयनिक बॉन्ड। ओके, तो यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट वही है कि दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है। बट दे मे और मे नॉट बी आयोनिक, आयनिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमेशा से कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। दे आर नॉट आयोनिक, कॉम्प्लेक्स पार्ट कभी भी आयोनिक होता नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, पहले जब डबल सॉल्ट नहीं बना था तब भी इसकी प्रॉपर्टी जो थी वैसी की वैसी थी, और डबल सॉल्ट बनने के बाद भी वैसी की वैसी रह जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोस इन इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड, यानी कि जब KCl अकेला था तो भी K+ का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देता था, डबल सॉल्ट बनने के बाद जब आप पानी में डालोगे देन ऑल्सो इट गिव्स द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ K+ विथ पिक्रिक एसिड। Properties of coordination compound are different from constituent, बराबर, इसका मतलब है कि जब ये बन जाता है तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। मेटल आयन शो नॉर्मल वैलेंसी, इसमें मेटल आयन की नॉर्मल वैलेंसी होती है जैसे कि NaCl+1 MgCl2+2 AlCl में Al का +3 होता है वैसा, लेकिन बेटा जी यहाँ पर जो मेटल एटम या तो आयंस होते हैं, जैसे यहाँ पर Fe है, यहाँ पर जो Fe है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वैलेंसी को कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। सो इट हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी व्हिच वी डिस्कस लेटर ऑन, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, नाउ इट लूजेस द आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको सिखाया था कि आपको K+Cl- Mg+2 मिलता है तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द ओरिजिनल कंपाउंड, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, हमारा आइडेंटिटी को लूज कर रहा है। और यहाँ पर रिटेन आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, व्हेन यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स एनायन इन K+, देन यू कैन से दैट कि भाई ये ओरिजिनल कंपाउंड कौन सा था। सो